दोस्तों, नए साल के शुभ अवसर पे जिस तरीके का शर्मसार करने वाला घटना हमारे देश में आया है कि नए साल के शुरू होने के प्रारंभ के कुछ घंटों के भीतर ही दिल्ली में इस तरीके का घटना होना, जो कि हमारे राष्ट्र का राजधानी है, वहां पे इस तरीके का घटना होना अपने आप में एक शर्म का विषय है कि एक लड़की को, एक बच्ची को इतना क्रूर तरीके से हत्या किया जाना और वापस एक्सीडेंट का नाम दिया जाना, ये वाकई अपने आप में शर्म का विषय है। राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस बच्ची के आत्मा को शांति प्रदान करे और उस परिजन को, उस परिवार को, उस माता पिता को भगवान इस दुख के घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति प्रदान करे। लेकिन जिस तरीके से ये मीडिया वाले और पुलिस वाले, राजनीति वाले जो नेता लोग हैं, जो इस बात को, इस मुद्दा को अपना विषय बनाए हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर भी कोई अपना रोटी सेकने के लिए अपना राजनीति कर रहा है, तो कोई अपना रोटी सेकने के लिए जो है मीडिया में टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडियाबाजी कर रहा है। कि जहां पे भी आप देखोगे तो हर अपना पार्टी जो है अपने बचाव में कुछ ना कुछ बोल रहा है, विरोध करने वाला कुछ विरोध कर रहा है, बचाने वाला कुछ बचाव कर रहा है। बीजेपी अपने पक्ष में बोल रहा है, आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में बोल रहा है। तो ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर तो कम से कम आप लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे राजनीति भगवान के लिए मत कीजिए तो बेहतर होगा। और साथ ही साथ ये मीडिया वाले, चैनल वाले, बिकाऊ चैनल वाले कि साले जहां पे भी जाते हैं, एक माइक लेकर और उसमें भी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है कि सबसे पहले एबीपी न्यूज, सबसे पहले आज तक न्यूज जो है आपको कवर कर रहा है, इस विषय के बारे में बता रहा है। अरे भाई, पहले बता रहा हो, बाद में बता रहा हो, वो बाद में बताना। पहले जो मुद्दा है, जो विषय है, उसके ऊपर आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, उस बारे में बात करनी चाहिए। और ये जो दिल्ली के पुलिस वाले हैं, सबसे पहला चीज तो ये समझना चाहिए हमारे देश के सारे नागरिकों को कि ये दिल्ली के पुलिस वाले का ये सिर्फ रवैया नहीं है। दोस्तों, मैं एक अधिवक्ता हूं, अधिवक्ता के नाते, और मैं पूरे भारत में लगभग 8-10 राज्य में तो केस हैंडल किया हूं। 8-10 राज्य के जो है न्यायालय में केस हैंडल किया हूं। तो अपने अनुभव के हिसाब से भी मैं जहां तक बता सकता हूं कि ये जो पुलिस का रवैया है ना, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये पूरे राज्य में, राष्ट्र के सारे राज्य में, लगभग सारे राज्य में यही स्थिति है। हम अभी एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां बसई तालुका के भीतर, यहां पे भी वही स्थिति है दोस्तों। तो पुलिस वाले तो वाकई में घिनौना काम करने से बाज नहीं आते हैं। और एक साधारण भाषा में एक कहावत भी है कि क्राइम का शुरुआत जो होता है वो पुलिस स्टेशन से ही होता है। अगर पुलिस वाले सुधर जाए ना, तो देश में क्राइम होगा ही नहीं। और ये जो जो दिल्ली के जो डीसीपी ने अपना जो बयान दिया है, उसे शर्म आना चाहिए कि वो जिस पोस्ट पे बैठा है, जिस पुलिस वाले का, जिस थाना का मुखिया जो है, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करेगा कि न जाने, न बूझे, न समझे हुए। और आईएएस आईपीएस का जो पढ़ाई करके ये लोग जो है इस पोस्ट को हासिल करते हैं, इतना पढ़ लिख कर भी जो है चंद पैसों के लिए, नाम के लिए, पता नहीं किस चीज के लिए वो इस तरह का घटिया हरकत करते हैं कि बिना कोई आधार के, बिना कोई एविडेंस के बात कुछ और है, अपराध कुछ और है, घटना कुछ और है, और उसको दूसरे ट्रैक में मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों को जो है ना, लोगों को समझना चाहिए। और भारत के तमाम लोगों को, भारत के सारे नागरिकों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि इस मुद्दे को जो है देश में इतना ज्यादा आवाज उठानी चाहिए ताकि उस बच्ची को, उस बेटी को न्याय हर हाल में मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और भारत के जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी वकील हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर गुजारिश है
कि पैसा कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे केसेस इस तरह के आएंगे जो इस केस में पीपी होंगे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, सरकारी वकील होंगे, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे मुद्दा में जो सच है उसका साथ दीजिए तो बेहतर है। और झूठ के आधार पे केस को लड़ा जाना ये अपने आप में वकीलों के लिए भी अगर इस तरह का कुछ करते हैं तो वो शर्म का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है कि 8-10 किलोमीटर तक गाड़ी को तेज रफ्तार में या धीमी रफ्तार में, एक का बयान आया कि बहुत ही धीमी रफ्तार में उसको गाड़ी को चलाया गया और उस गाड़ी के अंदर, उसके बम्पर के अंदर जो है एक बॉडी जो है फंसी हुई है और 5 लोग बैठे हुए हैं, पांचों में से किसी को कोई पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि सारे लोग नशे के हालत में धुत थे। अरे भाई, नशे के हालत में धुत होकर कोई इंसान इतना कॉन्शियस माइंड कैसे हो सकता है कि गाड़ी 8 से 10 किलोमीटर तक चलाएगा और वापस यूटर्न भी आराम से लिया जा रहा है, जिसका कि वीडियो भी हर जगह पे वायरल हो रहा है। तो कोई अगर नशे के हालत में है तो उसका एक्सीडेंट कहीं और तरीके से भी 8-10 किलोमीटर पे तो हो सकता है, अगर इतने बुरी तरीके से नशे के हाल में रहेगा, है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज की इतने लंबे जो है तरीके से घसीटना और घसीट कर मौत को अंजाम देना किसी भी लड़की को, बच्ची को, पुरुष को, महिला को, किसी को भी, ये बिल्कुल शर्म का विषय है। तो ऐसे में कोई भी किसी तरीके से पक्षपात मत कीजिए, जो है कि लड़के को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी तरीके से या पार्टी के हिसाब से या पॉलिटिकली तरीके से इस चीज को मत देखिए। और ये मीडिया वाले भी जो है ना सही तरीके से चीजों को दिखाएं तो बेहतर होगा। तो वो अपने ही टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको तो एक मसाला मिलना चाहिए, है ना। और जो है एक सबसे बड़ी बात ये भी सामने है, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 8-10 किलोमीटर तक किसी भी लड़की को घसीटा जाना और उसके बाद फिर जो है बोला गया है, कुछ लोगों का कहना है कि ये 8-10 किलोमीटर तक घसीटते हुए गया, इस वजह से हो सकता है कपड़े फट गए होंगे। अरे भाई, कपड़ा फट गया होगा तो फटने के बावजूद भी अंग पे, शरीर पे कोई तो एक कपड़ा होना चाहिए। लड़की की मां खुद बोल रही है और एक गरीब तबके के बच्ची है, वो नए वर्ष में कोई इवेंट्स वगैरह में वो अपना काम करने के लिए गई है, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, घर का एक ऐसा सदस्य है जो कमाने वाली है, और उसको तुम मार देते हो। साले तुम लोगों को तो मतलब क्या बोलूं, मतलब इतना, ऐसे लोगों को क्या बोला जाए कुछ समझ में नहीं आता है कि बदन पे एटलीस्ट एक तो कपड़ा होना चाहिए था, चाहे कितना भी रगड़ा जाए कि एक तो कपड़ा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं है। और 304 का मामला तो बिल्कुल भी नहीं बनता है इसमें, 302 तो वाकई में इसमें है ही। ये वेल प्लान्ड मर्डर कह सकते हैं। और हो सकता है अब जो है पोस्टमार्टम वगैरह का रिपोर्ट आने के बाद जो है वो अब क्या रिपोर्ट आता है कि उसको रेप करके, गैंग रेप करके किस तरीके से उसको मारा गया है वो मालूम नहीं, लेकिन इतना तो श्योर होता है इस मामला को पूरा देखने के बाद कि ये हत्या तो बिल्कुल है। 376 लगे ना लगे, लेकिन 302 तो पुलिस को उसी वक्त लगाना चाहिए था जिस तरीके का यह घटना अंजाम दिया है। और ये इस तरह के जो सीपी, डीसीपी जो हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो इन लोगों को या तो इस्तीफा दे दो तुम खुद, और नहीं तो भारत के तमाम नागरिकों को इस बात के लिए अपील, गुहार करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए। अगर तुम मर्जी से नहीं देते हो तो तुमको कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया जाना चाहिए। और ये भारत के लगभग लगभग तमाम ऐसे राज्य में ये पुलिस की घटियागिरी, पुलिस का ये इस तरह से घिनौना चीज सामने आते ही रहता है। ये बात अलग है कि दिल्ली एक भारत का जो है राजधानी है, इस वजह से वहां का मामले ज्यादा सामने आता है, लेकिन हर एक राज्य में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो हर जगह हो रहा है इस तरह का। आप कोई भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, एक आम आदमी अगर चला जाए, नाक रगड़ के मर जाए, लेकिन साला उसका कंप्लेन नहीं लेते हैं। तो ये पुलिस वाले लोग जो है, और जहां पे इनको पैसा मिल रहा है, जहां पे इनको रिश्वत कमाने का मौका मिल रहा है, वहां पे छोड़ते नहीं है। हम आप
नए वर्ष को नए वर्ष के हिसाब से देखते हैं। और पुलिस वाले, एक तरह अनाउंसमेंट आता है सरकार का, राज्य सरकार का, कि इतने लोगों का पुलिस का जो है नाकाबंदी रहेगा, इतने लोगों का जो है पुलिस का ड्यूटी बना हुआ है ताकि कोई तरह का क्राइम का अंजाम ना दे सके। और दूसरी तरफ पुलिस वाले इसको मौका समझते हैं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि नया वर्ष आया है या कोई इस तरह का पर्व त्योहार आया है, तो अब इसमें अच्छी बात है भाई, नाकाबंदी है या कहीं पे भी खड़ा करेगा, नहीं करेगा, जानबूझ के पैसा कमाने का नया मौका मिल गया, तो वो अलग तरीके से सोचते हैं। इसका एक सच्चाई है, फैक्ट है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो ऐसे जो है करप्ट पुलिस ऑफिसर्स लोगों को तो बिल्कुल सस्पेंड किया जाना चाहिए, और नहीं तो तुम लोगों को खुद ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। और भगवान उस बच्ची को के आत्मा को शांति दे, और उस माँ बाप को जो है भगवान शक्ति दे कि इस दुख के घड़ी से उभर सके वो लोग, और साथ ही साथ उन लोगों को न्याय मिले। भारत के तमाम नागरिक और अधिवक्ता गणों से हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसके लिए आवाज उठाइए, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके उस बच्ची को न्याय मिले, और साथ ही साथ आरोपियों को जो है दंड दिया जाए। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है इस मुद्दे में, इस केस में। तो ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत नहीं होता है, उसे भी गलत किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें बेहतर यह है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए, और डॉक्टर से भी हमारा प्रार्थना है कि इसमें जो सच है, सच को सामने लाने की कोशिश किया जाए, और किसी भी तरीके से इस बात को दबाया नहीं जाए, क्योंकि संभव है कि आज एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल और किसी के साथ ऐसा होगा, और आए दिन इस तरह की चीजें आज आप जो है पिछले कुछ दिनों में तो आप देखें तो इतने सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि जैसे लगता है कि भारत देश अब लड़कियों के साथ अपराध होने के लिए ही जाना जाएगा विश्व में। और सबसे बड़ा तो शर्म का विषय यह भी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संवेदनशील मुद्दे पे भी अभी तक कहीं पे भी एक शब्द बोलने के लिए नहीं दिखे। कहीं पे भी कोई भी एक शब्द जो है कि आखिर इसमें उनका क्या राय है, उनका क्या मत है, तो वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जबकि ये पूरे भारत के लिए एक करंट न्यूज बना हुआ है, उसके बावजूद भी एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने में लगे हुए हैं। G20 के लिए जो है लगे हुए हैं, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको इस तरह के विषय के ऊपर बोलने का समय नहीं है। आप विश्व गुरु तो तब बनेंगे जब आप पहले अपने राष्ट्र के जो अपराध हैं, इस तरह के घटनाएं हैं, उसके ऊपर आप नियंत्रण कर सके। और ऐसी सेम घटना को अंजाम नए वर्ष में दिल्ली के ही पास में नोएडा में भी दिया गया कि एक महिला के सर को कुचलते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक्सीडेंट किया गया। तो इस तरह के घटना जो है हमारे देश में लगातार हो रहा है, और पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कह लीजिए तो इतने ज्यादा ऐसे घटना हो रहे हैं कि जिसका कि कोई हद नहीं है। और यही वजह है कि कहना पड़ता है कि हमारा भारत देश को महिलाओं के ऊपर अत्याचार, लड़कियों के ऊपर अत्याचार, बच्चियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ही ऐसा लगता है कि आगे जाना जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों का अगर आप देखते हैं रिकॉर्ड, तो ऐसे तो न जाने कितने क्राइम्स हुए हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल में भी अगर आप देखेंगे तो जो है श्रद्धा हत्याकांड आया, वो भी जो है यही हमारे कोर्ट के जुडिक्शन का में रहने वाली बच्ची थी, बसई के रहने वाली बच्ची थी, जिसको दिल्ली में मारा गया, ले जाकर इतना बुरी तरीके से मारा गया। बाद में झारखंड में 50 टुकड़ा कर दिया गया,
उसके बाद अभी जो है एक एक्ट्रेस को तनीषा को भी आत्महत्या के लिए जो है वो भी मीडिया में आया। और वापस ये फिर से दिल्ली में नए वर्ष पे पहले दिन शुरुआती क्षण में ही और उसके अगले ही दिन फिर नोएडा में इस तरह का मामला सामने आ रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान से प्रार्थना है और साथ ही साथ यहाँ के जो नेतागण हैं उनसे भी आग्रह है कि ऐसे घटना के ऊपर नियंत्रण हो तो बेहतर है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि इस तरह का घटना होना हमारे राष्ट्र का, शहर का, राज्य का, हर चीज का, नागरिकों का भी छवि विश्व स्तर पे भी खराब होता है। हमारे देश के पुलिसगण इतने गैर जिम्मेवार हैं, इतने गैर जिम्मेवार हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस गांव में कांझावाला, जिस गांव में जो दिल्ली के अंदर ये जो घटना हुई है, तो वहां के ग्रामीणों का कहना है, मैं देख रहा था न्यूज पे, कि उस जगह से, जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे ये घटना हुई, वहां से तकरीबन वॉकिंग 10 से 15 मिनट की दूरी पे पुलिस स्टेशन है। और ये घटना को अंजाम देने के बाद देखने वाला एक जो है डिलीवरी बॉय, फूड डिलीवरी बॉय जो है, कॉल करता है पुलिस वाले को। कॉल नहीं, वहां पे जा रहे हैं कोई शायद रास्ते में, उस पुलिस वाले को बोलता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और किसी लोगों ने देखे हैं पुलिस को कई मर्तबा कॉल किए हैं, सूचना दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर भी, ऐसे घिनौने अपराध के लिए भी पुलिस यदि अलर्ट नहीं रहता है, और इस दिन भी जो नव वर्ष का दिन है, नव वर्ष का शुरुआती समय है, ऐसे में भी अगर वो गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं, तो ये अपने आप में देश के लिए, राज्य के लिए शर्म का विषय है कि 15 मिनट के दूरी पे होने के बावजूद भी पुलिस अगर नहीं आता है पुलिस स्टेशन से, यदि वो दो पुलिस वाले का वहां के ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस चाहती तो 3 से 4 मिनट में वो स्पॉट पे पहुंच सकता था जहां पे वो स्थानीय थाना था, थाना से, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंचती है, खबर मिलने के बाद भी नहीं पहुंचती है। तो ये कितना गैर जिम्मेदारी का काम पुलिस ने दिखाया है, वो सारा राष्ट्र आज देख रहा है, समझ रहा है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। दूसरी तरह एबीपी न्यूज पे एक न्यूज दिखाया जा रहा था जहां पे वो ग्रामीणों का जो है मत लिया जा रहा था। वहां पे बीजेपी के एक प्रवक्ता जो है अपने बचाव में इतने घिनौना बात बोल रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। कि उनका कहना है कि ऐसे हालात में भी, ऐसे इस तरीके की पुलिस की करनी के बावजूद भी पुलिस को सहयोग करना चाहिए। उनका वो कहना है कि हम इस विषय को खत्म करने के लिए, आरोपियों को, जो दोषियों को दंडित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें पुलिस के ऊपर आरोप नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमको पुलिस को साथ देना चाहिए, पुलिस को समर्थन करना चाहिए। अरे भाई साहब, पुलिस को कितना समर्थन करोगे? पुलिस को कितना समर्थन करोगे? यदि यही विषय कोई और राज्य में होता जहां पे पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो क्या तब भी आप यही शब्द बोलते? तो ये राजनीति सेकना बंद कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी वाले हो, राजनीति सेकना बंद करो। ऐसे विषय पे तो कम से कम ना सेको तो बेहतर होगा। यही घटना यदि कोई और राज्य में, कांग्रेसी राज्य में, या और कोई दूसरे पार्टियों के राज्य में जहां पे आपकी सरकार नहीं हो, या फिर आपका कंट्रोलिंग पुलिस के ऊपर नहीं हो, तो आपका ये शब्द बिल्कुल भी नहीं निकलता। लेकिन दिल्ली में चूंकि केंद्र के हाथ में पुलिस विभाग है, तो इस वजह से आप जो है पुलिस के बचाव में इस तरह का बयानबाजी करते हो, तो ये वाकई में शर्म का विषय है कि आप अभी भी आप कहते हो कि पुलिस को साथ देना चाहिए। और ये पुलिस की रवैया एक जगह नहीं, हर जगह है, हर जगह है। और आए दिन हर जगह
इस तरह की चीजें देखने को मिलता है। तो आप हम पब्लिक, हम लोग जो है सिर्फ पुलिस को साथ ही देते रहे और पुलिस कुछ ना करे। कहां कहां हम साथ देते बैठे। एक आम आदमी अपना कंप्लेन लेकर जाता है, पुलिस वाले ना सुनते हैं, ना उसको जो है प्रार्थना कर करके थक जाता है, लेकिन उसका एफआईआर नहीं लिया जाता है। और ऐसे घटना में भी ये पुलिस इतने घटिया का गिरी का काम करता है कि जिसका कि कोई हद नहीं है, कि धारा कुछ और लगना चाहिए, लगाता कुछ और है। हत्या का धारा 302 लगना चाहिए तो 304 लगाता है। तो ये एकदम बिल्कुल शर्म का विषय है। और यही वजह है कि हर समय समय पे भारत के अधिवक्ताओं ने, भारत के राष्ट्र के वकीलों ने लगभग हर राज्य में ऐसे कारनामों के वजह से ही पुलिस के ऊपर आवाज उठाते हैं और उसके बाद जो है वकीलों को गलत बोला जाता है। वकीलों को बोला जाता है गुंडागर्दी करते हैं, वकीलों को बोला जाता है कि गलत करते हैं, क्योंकि वो उनको कानून का ज्ञान है, वो कोर्ट में जो है केस लड़ते हैं, इस वजह से वकील गलत करते हैं। लेकिन सच यही है कि वकील जो है ये पुलिस वाले के लिए जो है को सुधारने का हर संभव प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। तो कम से कम भाइयों, जो पुलिस वाले, तुम लोग ऐसे विषय पे तो संभल जाओ, ऐसे विषय पे तो संभल जाओ और इसमें तो कम से कम सही तरीके से केस को हैंडल करो।